हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्री एकेडमी। हम बात कर रहे थे हमारी केमिस्ट्री की, जिसमें हमने स्टार्ट करा था सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जिसकी हम आज उसको वापस रिवाइज करते हुए हम डिटेल की बात करेंगे। क्लियर है? देखो, मैं बता देती हूँ, हमें सबसे पहले एटॉमिक मासेस चाहिए मोल कॉन्सेप्ट के लिए, जिसको लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से मास क्लियर करवाए थे। आज हम बात कर लेते हैं हमारे मोल कॉन्सेप्ट की। व्हाट इज मोल? मोल की बात करते तो देखो, हमारी केमिस्ट्री जो है आज के टाइम में सिर्फ मोल की लैंग्वेज समझती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लैंग्वेज किसी लैब के अंदर गई हूँ और आपको भेजा है कि बेटा लैब में, तो आप क्या करोगे जनरली कि वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, या आपको जो आपके एग्जामिनर वाला के द्वारा दिया जाएगा, लैब असिस्टेंट के द्वारा दिया जाएगा, तो वो आपको क्या देगा, 5 ग्राम काउंट करोगे आप उसको, 5 ग्राम 10 ग्राम, यानी वहाँ पे आपको मास गिवन होगा। अगर आपको लिक्विड की बात करें, अगर कोई कंपाउंड जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो वहाँ पे आप उसको ml की फॉर्म में यानी वॉल्यूम के सेंस में आप उसको काउंट करोगे। लेकिन जब मैं केमिस्ट्री के एनालिसिस की बात करती हूँ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको मोल निकालना ही पड़ेगा। यानी मेरे पास मैं बात करूँ तो 3 तरीके से लैब के अंदर जाके मुझे 3 क्वांटिटी मिल सकती है। एक तो क्या है वॉल्यूम, जो कि क्या है लिक्विड के लिए आता है, और एक है मास। तीसरा, हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर की लैंग्वेज के अंदर हम जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड होता है उसके अंदर जो है वो एटम से मिलके बना होता है, तो यानी नंबर ऑफ एटम बोल दूँ या मॉलिक्यूल्स हूँ, तो वो एवोगाड्रो रूल्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि वहाँ पे एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23, यानी कोई भी गैसेस है उसके अंदर पार्टिकल की जो नंबर्स हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, तो आज इन तीनों को इंटर कन्वर्जन कैसे होते हैं, क्वेश्चन भी इनके इंटर कन्वर्जन के बेसिस पे ही आते हैं, तो इनको कैसे करना है वो बहुत ईजी है। इसको कैसे याद रखना है, एक तो वो बात करते हैं। देखो, आप ये ध्यान रखोगे, जब भी हमको मोल निकालना है, क्लियर है, जब भी मोल निकालना है, चाहे हम वो वॉल्यूम हमको गिवन है उससे मोल निकालना है, या फिर आपको मास गिवन है उससे मोल निकालना है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है उससे मोल निकालना है, उन तीनों तरीके से जब हम मोल निकालते हैं तो हमको हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्यों जरूरी है कि मोल निकालना? मैंने कहा हमारी केमिस्ट्री जो है मोल की लैंग्वेज को ही समझती है। क्लियर है? जब आप आगे जो कंसंट्रेशन वाले टर्म्स में देखोगे, नॉर्मलिटी, मोलिलिटी, मोरलिटी, ये सारी जब चीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें मोल्स ही चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, आपका एन। किससे डिनोट करते हैं हम? एन से। क्लियर है? अब बात करते हैं हम, सबसे पहले हमें मास गिवन हो तो हमें कैसे निकालना है। मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले बोला कि सबका मोलर मास नीड होती है, जो हम पहले एक शॉर्ट ट्रिक से सीख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार इस पर रिवाइज कर देती हूँ। हमें 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट लर्न होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। उसके बाद उनको लर्न करने का मैंने आपको तरीका बताया था, हमने एक ट्रिक फॉलो करी थी। क्या करा था, हाइड्रोजन जो है इसका तो एटॉमिक मास जितना है उतना का उतना ही है। हम बात करते हैं हीलियम से, हमने हीलियम से स्टार्ट करा था कि जिसको एटॉमिक मास है उसको जस्ट डबल करते हैं और नेक्स्ट वाले को, इन तीनों को एक साथ लेते हैं और इन तीनों को एक साथ लेते हैं। यहाँ पे हम डबल कर रहे थे, यहाँ पे डबल प्लस 1 कर रहे थे, यहाँ पे डबल, डबल प्लस 1, डबल, ऐसे करके हमने इनको लर्न करा था। लास्ट क्लास आप वापस जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ की नीड पड़ेगी, इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मैं बात करूँ कि मास आपको गिवन है, उससे मोल निकालना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? मास निकालने, सॉरी, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? आपकी या तो मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। जिस चार्ट की अभी बात करी वो एटॉमिक मास है, और मॉलिक्यूलर मास निकालना मैंने आपको सिखाया था। जैसे H2O की बात करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, तो 2 को किससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और ऑक्सीजन जो है 8 और उसका मास कितना है 16, यानी कितना आ रहा था 18 म्यू। क्लियर है? ये मॉलिक्यूलर मास की मैं ऑलरेडी एक क्लास में बात कर चुकी हूँ। दूसरी बात, अगर मेरे को वॉल्यूम गिवन है तो मेरे को डिवाइड करना है, फिक्स है, किससे करना है, आपके 22.4 से, और यहाँ पर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो किससे डिवाइड करना है, मुझे करना है एवोगाड्रो नंबर से। क्या समझ में आ रहा है?
क्या है एवोगाड्रो नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। अब जस्ट इसका वाइस वर्सा कि ठीक है, किसी क्वेश्चंस के अंदर हमें मोल आइडेंटिफाई करना है तो हमने ये याद रख लिया कि डिवाइड करना है इससे, जब मास दे रखा है तो मॉलिक्यूलर वेट से, और अगर वॉल्यूम दे रखा है तो किससे? 22.4 से, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो वहाँ पे हमें एवोगाड्रो नंबर को ध्यान होना चाहिए। क्लियर है? इसके वाइस वर्सा की बात करें कि हमें मोल गिवन है तो अब की बार हमें ध्यान रखना वाइस वर्सा कोई सा भी हो हमें मल्टीप्लाई करना है इससे। यहाँ पे अगर मेरे को मोल से मास निकालना है तो वही मेरा मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना है, वही वॉल्यूम मोल गिवन है और वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करना है, और वहीं पे मेरे को एवोगाड्रो नंबर्स से मल्टीप्लाई करना है। यानी इस तरीके से मेरे पास कितने फॉर्मूले मिलते हैं मोल निकालने के लिए। देखो आपके पास 3 मोल्स है, अगर गिवन वेट यानी गिवन मास है आपको तो मॉलिक्यूलर वेट से, अगर आपको गिवन वॉल्यूम है तो 22.4 से, और मोल निकालने के लिए तीसरा फॉर्मूला है गिवन पार्टिकल्स दे रखे हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 जिसको हम एवोगाड्रो नंबर और जिसको Na से डिनोट करते हैं। 3 फॉर्मूले जो है मेरे पास किसके मिल चुके हैं? मोल्स आइडेंटिफाई करने के। इसी का वाइस वर्सा की मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मास निकालना है, आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको अब की बार क्या दिया होगा? गिवन मोल मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम की बात करें तो 22.4 से मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपके एक फ्लो चार्ट है जिससे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की। इससे पहले छोटी छोटी सी बातें हम देख लेते हैं। क्या है? मॉल इज द यूनिट विच रिप्रेजेंट 6.023 बोल दो या 22, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल्स में हमारा 22 ईजी हो जाता है। 23 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूलर आयंस एंड इन रेस्पेक्ट टू देयर नेचर। मोल इज रिलेटेड टू मास, मास से रिलेटेड कर लिया हमने। उसके बाद किससे रिलेटेड करा? वॉल्यूम्स, किसमें? गैस स्टेज के लिए हम वॉल्यूम करते हैं। और तीसरा किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। कैसे रिलेटेड है वो भी हम देख चुके हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं तो कितना लेते हैं? 22.4। क्लियर है? और इसी को क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। क्लियर है? ये आपने मोल निकालने के लिए W/m यानी वेट ऑफ सब्सटेंस और मोलर मास। G/m क्या है? Gm है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है? Ga/m हो तो ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है? ये आप सारे के सारे फॉर्मूले निकाल चुके। इनका इंटर कन्वर्जन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आज उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से आपका कैलकुलेट मास ऑफ फॉलोइंग। देखो आपको पहले तो ये देखना है कि निकालना क्या है और गिवन क्या है, फिर उस चार्ट को सपोर्ट लेना है। क्या करना है? गिवन है मास, सॉरी कैलकुलेट है मास, और गिवन है आपको मोल 0.5 मोल। ठीक है? मोल अब की बार गिवन है और मास निकालना है। अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो कौन सा लिखेगा? मास निकालने के लिए क्या है? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। क्या बात समझ में आई? तो आपको मोल कितना गिवन है? 0.5, और उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर मास। अब देख यहाँ आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, तीनों क्वेश्चन में क्लियरिटी आपको दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है नाइट्रोजन गैस, तो आपको किसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिएगा? N2 को, N2 का। क्यों? क्योंकि जो गैस है नाइट्रोजन गैस है वो कौन से फॉर्म में सस्टेन करती है? N2 यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो अगर मैं बात करूं एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, उसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना हो गया? 14, और यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 2, तो यहाँ पे कितना हो गया? 28, उसका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया। समझ में आ रहा है? अगर इसको कैलकुलेट करूं तो आपका कितना आ गया? 14। क्या निकाला था? मास। मास किस पे डिवाइड करते हैं? ग्राम में। हम देख चुके हैं इस बात को। ठीक है? ये आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 0.5 मोल ही दे रखा है, लेकिन अब की बार क्या है? एटम, नाइट्रोजन एटम।
यानी मेरे कहने का ये पहला क्वेश्चन जो है, अब दूसरे क्वेश्चन में आपका कुछ चेंज नहीं हुआ, मॉलिक्यूलर वेट चेंज हुआ, ये वैल्यू एज इट इज है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे अब की बार एटम है, तो एटम सिर्फ एक नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन का हम देख चुके कितना होता है 14, यानी यहाँ डिवाइड करूंगी तो आंसर कितना आ रहा है 7 ग्राम। क्या ये बात समझे? क्योंकि सिर्फ कंफ्यूजन यही है, जो गैस है वो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में सस्टेन करती है, जबकि नाइट्रोजन सिर्फ एटम की बात हो रही है। तीसरा है, आपको अब की बार क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, यानी आपको इस चीज को देखते ही समझ जाना है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। पार्टिकल्स में आपका जो है वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम हो सकता है। इस चीज को वापस से समझते हैं। देखो पार्टिकल्स की अगर जहां बात आ रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके क्या हो सकते हैं, एटम्स के सेंस में पूछ सकता है, दूसरा सेंस है आपको मॉलिक्यूल्स के सेंस में पूछ सकता है, तीसरा आपको आयंस, और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन भी आइडेंटिफाई करा सकता है आपसे, न्यूट्रॉन आइडेंटिफाई करा सकता है, और प्रोटॉन आइडेंटिफाई। इन सब में क्या अंतर है, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 तो रहेगा। उसके बाद आप कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो उसके अंदर एटम को कैलकुलेट करके उसके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। ये किसके लिए है, मॉलिक्यूल्स के लिए। अब मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन में कितने एटम है, हाइड्रोजन में कितने एटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, 2 एटम्स। तो मेरे को 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के साथ मेरे को 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मुझे ध्यान देखना पड़ेगा कि मेरे से इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक है, तो मेरे को वापस मन से इस क्वेश्चन पे हम इनके छोटे छोटे क्वेश्चन पे वापस करेंगे। पहले हम बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं कि कहाँ से क्या है। अभी हमें ध्यान देना है कि हमें उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या दे रखा है, नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। मॉलिक्यूल्स जब दे रखे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यानी मेरे को आपकी क्या निकालना है, मास कैलकुलेट करना है। कैसे करूंगी, अभी हमने देखा था मास कैसे निकाल सकते थे, पहले तो ये बताओ। ठीक है, मास हम देख रहे थे मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तब एक हमारे पास मास निकालने का तरीका अलग था। यानी पहले मेरे को अब की बार क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं है। आप ये देखो, मुझे अब की बार रास्ता देखो, ये आपसे गिवन है और निकालना क्या है मुझे, ये वाला। तो मेरे को पहले नंबर ऑफ पार्टिकल के सपोर्ट से पहले क्या निकालना होगा, मोल। ऐसा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कि मुझे नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स दे रखे और मुझसे मास पूछ लिया जाए, या फिर मास गिवन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जाए। मेरे को जाना इसी रास्ते होगा, यानी सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मेरे को क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मोल, और नेक्स्ट फिर मैं उससे मल्टीप्लाई करके मास। ये इंटर कन्वर्जन है। इसी तरह से ऐसा कोई मेथड नहीं कि मेरे को वॉल्यूम गिवन है और मास निकालो, मेरे को इस रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं पहले दोनों चीजों की। क्वेश्चंस में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं और मास पूछ रखा है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, आपका सबसे पहले मैं मोल आइडेंटिफाई करती हूँ। मोल निकालने का आपका क्या फॉर्मूला है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी सबसे पहले मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं अपने पास, 3.011 इंटू 10 की पावर 23। किससे डिवाइड करूंगी, एवोगाड्रो नंबर क्या है ये, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मेरे हिसाब से आपको कहानी समझ में आ गई, कितना है 1/2 क्या आ गए हैं, मोल। क्लियर है। अब वापस वही बात है, मास निकालने के लिए मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितने आए हमारे पास, 1/2, और मॉलिक्यूलर वेट किसकी बात करिए, किसकी बात हो रही है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की। यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का जो अभी थोड़ी देर पहले सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे कितने थे, मॉलिक्यूल्स में कितना होता है, 28 मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी यहाँ पे भी मेरा आंसर कितना हो गया, 14। क्या यहाँ तक क्लियर है? हमें कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे आपका फ्लो चार्ट से समझ से, और बस एक ही बात याद रखिए, मोल जब भी निकालना है डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट, ये वाला हो चुका है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अब मेरे को क्या है, बस आपको इतना सही ध्यान रखना कौन से रास्ते जाना है और क्या आपको निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबकी बार क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। क्या दे रखा है आपको, 46 ग्राम ऑफ Na, क्लियर है। यानी अब की आपको बार क्या दे रखा है, मास दे रखा है, क्लियर है। मास से आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर है। मैंने आपको बताया ऐसा कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, पहले आपको मास से क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मोल, और मोल से फिर क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले आपको मास गिवन है, उससे क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स। पहला है 46 ग्राम, क्या दे रखा है आपको, गिवन मास है। आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल किसका चाहिएगा, Na का। आपको अच्छे से पता है कितना होता है, 23 ग्राम। यानी यहाँ पे कितने मोल आ गए, 2 मोल, क्लियर है। अब पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो किसको, मोल को किससे मल्टीप्लाई करते हो, एवोगाड्रो नंबर से। यानी यहाँ पे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.12 इंटू 10 की पावर 23। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप ये खुद अपनी बेसिस पे करके भी देखना, मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया है। इसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ग्राम आपको क्या दे दिया आपकी बार, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। देखो आपको O2 दे रखा है, जरूरी नहीं है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो आपको 100% क्लियर होगा कि वहाँ पे जो मॉलिक्यूल है O2 की फॉर्म में सस्टेन करता है। मास है कितना, 8 ग्राम। O2 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट, अब मैं डायरेक्ट फॉलो कर रही हूँ, मुझे लग रहा है आपको अब ये स्पीड बन गई होगी। ऑक्सीजन है, वापस बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन 6 पे आता है, 8 पे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डबल करोगे तो 16, कितने हैं यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, 32। कितना आंसर आ रहा है, 1/4। क्या है ये, 1/4 मोल है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मेरे को मोल निकालना पड़ेगा। तो आपने 8 ग्राम करके करा, ठीक है, 1/4 मोल आया, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कर लोगे। वैसे मेरे हिसाब से ये आएगा 1.055 इंटू 10 की पावर 20। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब की बार आपको क्या दे रखा है, डाइट मोल दे रखा है, और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ नहीं करना, 0.1 को 6.022, क्योंकि पहले के सेंस में क्या था, सारे ग्राम थे तो पहले मोल निकालना था, मुझे यहाँ पे मोल डाइट गिवन है, ठीक है। तो इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, आपका आंसर मेरे हिसाब से सीधा सीधा आपको आ जाएगा 23 है, ये गया तो आपका नीचे एक डिवाइड हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22, एक माइनस हो जाएगी, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, जो आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर भी है आपका ये क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना। देखो इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ करनी ही नहीं है, आपको सिर्फ एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, क्लियर है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, पार्टिकल्स हो, हम जब निकालते हैं तो हमें ये ध्यान होता है कि सारी जो चीज़ किस पे डिपेंड करती है, मोल्स पे। तो हम पहले मोल्स, क्योंकि हमें तो नंबर्स ऑफ एटम के लिए फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, एवोगाड्रो से नंबर, तो जिसके जितने ज़्यादा मोल उतने उसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा, ये सिंपल सा सेंस है। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है, और Na का जो मॉलिक्यूलर मास कितना, एटॉमिक मास कितना है 23। वहीं बात करें आपकी आयरन का कितना दे रखा है 100 ग्राम, जबकि इसका एटॉमिक मास कितना है 56। मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा एमसीक्यूज में आता है ये क्वेश्चन, और भी आपको चीज़ें दी जाती है, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है,
देखो ऊपर की वैल्यू सेम है, अगर नीचे की बात करूं तो यहाँ पे क्या है 23 से, यानी इसका जो है नीचे वाला वैल्यू जो है आपका छोटा है, ये बड़ा है। अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो ये आंसर क्या आएगा, स्मॉल आएगा, और ये क्या आएगा, लार्ज वैल्यू आएगी, जो भी आएगी। ठीक है, आपको सिंपल सा सेंस लगाना है, जितनी ज्यादा वैल्यू ये लार्ज आएगी तो उसमें भी नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्लियर है, 2 सेकंड का था, ज्यादा कुछ नहीं था। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कितने दे रखे हैं, 3 मोल्स आपको क्या है गिवन है, किसके 3 मोल्स आपको गिवन है, किसके, एथेन के, C2H6। क्लियर है। पहला क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ रखा है, दूसरा हाइड्रोजन एटम पूछ रखा है, और तीसरा मॉलिक्यूल्स पूछ रखा है। ठीक है, ये जो मैंने आपसे बात करी थी कि हम एटम की बात करके देखेंगे कि आपसे 3-4 तरीके से पूछ सकता है। देखो अब की बार आपको क्वेश्चन किस बेसिस पे दिया है, इस एटम से पार्टिकल्स निकालने हैं, उसके बाद आपसे एटम भी पर्टिकुलर दे रखे हैं, पूछ रखे हैं। तो देखो आप ये ध्यान रखना, पहले इसकी इक्वेशन को सीधे से कर लेते हैं। इसकी इक्वेशन जो है, पहले इक्वेशन बनाते हैं 3 मोल ऑफ एथेन, C2H6 किससे बन रहा होगा। हम जब केमिकल इक्वेशन की बात है तो इसमें कार्बन है, कार्बन के साथ में सॉलिड, हम केमिकल इक्वेशन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आगे भी देखेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कार्बन जो है वो आपके स्टेबल फॉर्म में होती है और सॉलिड फॉर्म में मिलती है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इसको बैलेंस कर रहे हैं। देखो हाइड्रोजन इधर कितने दिख रहे हैं आपको, 6। पहले कार्बन को बैलेंस करो, कार्बन इधर कितने हो जाएंगे, क्या लगाओगे, 2। अब हाइड्रोजन इधर कितने दिख रहे हैं, 6। मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 3, तो यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड मेरी क्या है, इक्वेशन बैलेंस है। क्लियर है, यानी मैं अब ये क्या है, स्टाइकोमेट्री। अगर आपको स्टाइकोमेट्री क्लियर नहीं होती है तो आगे आने वाले टॉपिक में हम स्टाइकोमेट्री की बात करेंगे, वहां को क्लियर कि केमिकल इक्वेशन में जो आगे की जितनी वैल्यू वो स्टाइकोमेट्री, और वही आपके मोल में, यानी ये कितने मोल हैं, 2 मोल, ये हाइड्रोजन कितने हैं, 3 मोल, तब जाके क्या बन रहा है आपका 1 मोल क्या बन रहा है, इथेन। यहाँ तक क्लियर। अभी भी डाउट हो इक्वेशन वगैरह का तो हम जैसे जैसे टॉपिक वाइज बढ़ रहे हैं वहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी। बस आप ये ध्यान रखना कि आगे की वैल्यू आपके वॉल्यूम को भी करती है और आप जब बात करते हैं तो मोल को भी बात करते हैं। क्लियर है। अब मुझे बताओ, सिंपल से पहले तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो अभी तक हम पढ़ के आए उसी तरीके से है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके पूछे हैं, इथेन के। क्लियर है। तो हमें क्या दे रखा है, 3 मोल क्या दे रखे हैं, इथेन दे रखे, यानी मोल से मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मुझे सिंपल सा थर्ड क्वेश्चन तो कैसे हो जाएगा, 3 को 3 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल से हमें निकालना है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, मोल इंटू मोल कितना दे रखा है 3 और 6.02 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे Na से। क्या ये समझ में आ रहा है? सिंपल सा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का या मॉलिक्यूल्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, आपको जो गिवन मोल है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगाड्रो नंबर से। तो यहाँ पे तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आपके आंसर पे भी बहुत सी बार डिपेंड करता है। अगर आपको पूरा कैलकुलेट करके कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो एक और आपको अगर इस तरह से दे रखा हो 3Na तो ये भी राइट है। आपके ऑप्शन पे बहुत डिपेंड करता है, ऑप्शन मेथड से आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक सॉल्व, अगर सॉल्व होगा तो उसका सॉल्यूशन आप इजीली निकाल पाओगे, नहीं तो आपका 3Na होके हो जाए। ये तो आपका सिंपल जो अभी तक हम जिस तरह से करके आए थे। यहाँ पे बात क्या आ गई, कार्बन एटम की, और यहाँ बात किसकी आ गई, देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की नहीं है, हाइड्रोजन एटम्स की। मैंने कहा आपका कुछ भी निकालना हो तो एवोगाड्रो से तो मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि 1 मोल मिलाने में मेरे कार्बन के कितने काम आए, 2 मोल्स। क्लियर है। तो यहाँ पे हमको कितने मोल्स दे रखे हैं एथेन के, 3 मोल्स। जब 1 मोल्स के अंदर मेरे कार्बन के एटम्स कितने काम आए, 2 मोल्स, तो 3 में कितने आएंगे, 6 मोल। यानी मेरे को अब की बार मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 6Na,
तब जाके क्या निकलेंगे मेरे कार्बन एटम। क्या बात समझ में आई? वापिस से क्लियर कर दूं कि जब हमें 1 मोल जब निकालना था तब कार्बन एटम कितने दिख रहे हैं हमको? 2 मोल। अगर वही 3 मोल्स की बात करें तो यहाँ पे कार्बन एटम कितने हो जाएंगे आपके? 6 मोल। क्लियर है? तो मेरे को 6 मोल से आपकी बार Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आंसर कौन से का हो गया आपका? Na का। दूसरा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। ये एटम की बात हो रही है। क्लियर है? 1 मोल एथेन जब आपका बन रहा था तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने काम में आ रहे हैं? 3 मोल। कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं? 3 मोल्स। जबकि यहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है, क्या पूछा है? एटम्स। तो यहाँ पे 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 6 से। यानी यहाँ पे कितने मोल हो गए? 3 कितने मोल एटम हो गए? 6। ठीक है, अब यहाँ तो है आपका 6 मोल, उसके बाद आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से और मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 3 मोल दे रखी है। तो 1 मोल के अंदर अभी 6 हुए हैं, 6 एटम हुए हैं, और हमारे पास 3 मोल को वापस 3 मोल दे रखे हैं। तो पहले तो ये करोगे और फिर क्या करोगे? Na। क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो हमें दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि हमें मोल और Na से सिंपल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दे रखा है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे पर जब भी पर्टिकुलर एटम या आयंस दे रखा होता है, जो जितने आयंस होते हैं उससे और मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। भाई ये जो क्राइटेरिया वो तो यहीं पे देखो सेम ऐसा कैसा ही है। अगर पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बात करूं तो पहले वाले के अंदर भी क्या है? 3 इंटू Na तो सेम ही रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूल से। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके 1 मोल के अंदर कितने थे? 1 मोल के अंदर 2। तो यहाँ पे 3 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे? 3 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे? 6। तो यानी मैं 1 मोल के अंदर 2, तो मेरे को यहाँ पे 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो 6 Na हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 मोल एथेन के अंदर, ये तो था ही 3 मोल, 1 मोल एथेन के अंदर कितने दिख रहे हैं आपको? एटम की बात हो रही है तो ये तो 3 मोल मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, यानी पहले तो एटम निकालो तो 6, फिर 6 इंटू 3, यानी ये चीज तो तीनों में कॉमन है। कार्बन के सेंस में आपने 2 और ऐड करा, और हाइड्रोजन के सेंस में आपने 6 और ऐड करा। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछ ले तो एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं उस नंबर से और मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? यहाँ तक आप इस तरह से वाइस वर्सा आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा छोटे से एमसीक्यूज की और बात कर लेते हैं। सिंपल पहला क्वेश्चन है आपका, इफ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। आपको एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 23। द नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं आपको? 46 ग्राम। सोडियम इज क्या है? सोडियम इज ग्राम, यानी आप देखो मोल्स दे रखे हैं, एटॉमिक मास दे रखा है Na का, और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 46, यानी मोल पूछ रखा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रखा है किसके अंदर? 46, यानी 46 ग्राम डिवाइड बाय 23, कितना आंसर आ गया? 2। क्लियर है? ध्यान रखना ये कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स आपको हमेशा कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मास है या वॉल्यूम है? आप इसके यूनिट की बात करो। देखो ये 46 ग्राम है, आपको लग रहा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, ठीक है, जबकि आपकी यूनिट ग्राम है, यानी ये मास है और ये इसका एटॉमिक मास है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंटेन 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स? 1 मोल पार्टिकल्स जो है उसमें क्या है? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, 16 ग्राम ऑफ मैथेन, 16 ग्राम ऑफ O2 और 0.5 ऑफ O2। मोल है और पार्टिकल्स है। मोल गिवन है आपको 1 मोल, पार्टिकल्स कैसे निकालते हो? अब आप देखो ऑप्शन मेथड को पकड़ो। इसमें आपको दे रखे हैं ये ग्राम और ये ग्राम। ग्राम से पहले क्या निकालोगे? मोल, और फिर पार्टिकल्स। करना है इसको, कोशिश करना, सीधा सीधा 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। पहले आप सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल निकालोगे। इनसे जिसका जो मोल आ रहा होगा, 1 मोल आ रहा होगा, वही इसका आंसर है। अगर ये बात करें 2 ग्राम
मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन एटम का कितना होता है 1, यानी ये तो आंसर नहीं है। ऐसे ही आपका क्या है 16 ग्राम ऑफ मेथेन, और मेथेन का मास कितना हो गया 12 और 4, यानी ये हो सकता है 0.5 मोल H2, 0.5 मोल H2 नहीं, ये भी नहीं होगा। 16 ग्राम O2 18 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। क्लियर है, ये आपका 4 आंसर। फिर भी आप एक बार इसको अपने लेवल पे चेक करना। हाउ मैनी एटम्स आर देयर 100 AMU ऑफ हीलियम, जो है आपके कितने एटम्स हैं 100 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये आपका सिंपल आपका AMU मास में दे रखा है। हम जाते हैं, हमने देखा था लास्ट में कि GMM और GAM कब यूज करते हैं, उसी एटॉमिक मास जो आपको दे रखा है, अगर उसके आगे ग्राम लगा लिया तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया, और अगर उसी मॉलिक्यूलर मास जो है आपका AMU में देता है उसके आगे ग्राम लगा लिया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो यहाँ पे आपको 16 ये AMU दे रखा है, इसका मतलब 100 ग्राम जो है ये क्या है आपका क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, एटम्स निकालने हैं। एटम्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मोल, तो मोल कितना है आपका हीलियम का, कितना एटॉमिक मास है 4। ठीक है, डिवाइड करूंगी तो कितना आ गया 25। क्लियर है, आंसर आपका ये 25। एन भी ले लेगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दे रखे आंसर। अब देखा जाए तो मल्टीप्लाई जब एटम्स की पूछा है तो यहाँ पे अने होता, लेकिन आपको यहाँ पे सिंपल वैल्यू दे रखा है तो आपका आंसर क्लियर है। यानी जब भी MCQs की बात है तो ऑब्जेक्ट मेथड को यूज करना है। ऑब्जेक्ट में आपको क्या गिवन है वो चेक करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन ड्रॉप वाटर वेटिंग, यानी आपको आपकी बार दे रखा है वेट, और क्या पूछ रखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा है, आपको ये ग्राम दे रखा है 0.09 ग्राम। वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है 18 ग्राम। ठीक है, ये थोड़ा पावर में, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये है 10 की पावर 23, ऐसे 10 की पावर 20, 10 की पावर 21, और ये है 10 की पावर 22। क्लियर है, एडिटिंग में प्रॉब्लम है पर ये पावर में है। क्लियर, तो आप पहले सिंपलेस्ट इसको क्या करोगे 1 2 3। क्लियर है, यहाँ पे ग्राम है ये वाला क्वेश्चन। जीरो 9 कितना हो गया 2, और ये 1000, तो आप ऊपर अपने पास क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कर लोगे, इसको इजी है। 3 तो पावर ये है कैंसल आउट हो गई। ठीक है, यानी यहाँ पे 10 की पावर क्या रह गई 20। है ऐसा कोई आंसर, ये दिख रहा है आपको, और आपने ये 2 से डिवाइड करा तो 3.01। क्लियर है, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम्स मॉलिक्यूल SO2Cl2 13 ग्राम सल्फर क्लोराइड, सल्फिल क्लोराइड। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। ठीक है, आप यहाँ तक देखें, इसके आगे भी हम बात करते हैं। इसी तरह के आपके MCQs हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड को उठा के ही आपको उसको क्वेश्चन फॉलो करना है। मॉल कॉन्सेप्ट है कितना अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जिससे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आके आपकी कंसंट्रेशन वाला जो चैप्टर है उसमें भी इम्पोर्टेंट होता है। इसकी नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं। थैंक यू, और लाइक कीजिए चैनल को, हमारे को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाइए।